गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अजय कुमार, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी संस्कृत स्कूल संगरिया, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ से। और आज हम क्लास 8th का लेसन फर्स्ट, दी बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड, इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ये 3 पार्ट में ये लेसन आपका है। चलिए, दी बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। चलिए पढ़ते हैं इसके लेसन को। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स देम। दुनिया के इतिहास के अंदर, वर्ल्ड की हिस्ट्री की बात करें तो उसमें कई तारीखें और कुछ समय ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हर आदमी उसे याद रखता है। दिस स्टोरी यू विल रीड मेंशंस मतलब बताती है वन सच डेट एंड इवेंट। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही तारीख, ऐसी ही घटना को बताती है। ए वॉर युद्ध बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स, एक युद्ध जो ब्रिटिश और जर्मन्स में हुआ, यानी इंग्लैंड के लोगों में और जर्मनी के लोगों में हुआ इन 1914 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास की बात है। कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा वॉर था ये? जी हाँ, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, प्रथम विश्व युद्ध, जो 1914 से लेकर के 1990 तक चला, 1919 तक। तो यहाँ नीचे कुछ तारीखें दी हैं, देखिए। डू यू नो विच इवेंट्स दी डेट्स बिलो रेफर टू, क्या आपको पता है ये नीचे जो तारीखें लिखी हैं ये किसे व्यक्त करती हैं? पहली है 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776, 17 दिसंबर 903, 6 अगस्त 1945, 30 जनवरी 1948, 12 अप्रैल 1961 और 20 जून 1969। ये कुछ डेट्स हैं जिनमें से देखिए इनके आंसर भी लिखे थे। आंसर्स आर ए ऑन पेज 23 जो 23 नंबर पेज है बुक का, उसमें आपको आंसर भी मिलेंगे। फिर भी जैसे 6 अगस्त 1945 सी है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान के शहर पे बम फेंका था पहला, उस 6 अगस्त को फेंका था। इस तरह 30 जुलाई 1948 है, तो ये महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी इस दिन। तो इस तरह की कुछ बातें हैं इन घटनाओं से संबंधित, इन तारीखों से संबंधित। चलिए हम अपने लेसन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड देखा या मुझे मिला, इट इन ए जंक शॉप कबाड़ की दुकान, इन ब्रिडपोर्ट, मुझे ये ब्रिडपोर्ट के अंदर एक कबाड़ की दुकान में मिला। ब्रिडपोर्ट एक जगह का नाम है। ए रोल टॉप डेस्क, ऐसा डेस्क जो ऊपर से गोल है, वो मिला। दी मैन सेड, उस आदमी ने कहा, इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक, उस आदमी ने कहा कि यह 19वीं सदी का है और ओक से बना है। ओक लकड़ी का नाम है, पेड़ का नाम, उसकी लकड़ी से बना है। आई हैड वॉन्टेड वन, मैं ये चाहता था, ओक से बना हुआ एक रोल टॉप डेस्क चाहता था। वट दे वर सो एक्सपेंसिव महंगे, परंतु वो बहुत महंगे थे। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, ये एक बुरी स्थिति में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, जो ऊपर वाला गोल हिस्सा था जो इसका, उसके कई टुकड़े हुए पड़े थे। वन लेग क्लमजीली मेंडेड, क्लमजीली बोलते हैं बिना ध्यान दिए हुए, और इसकी जो एक टांग थी, मेंड मीन्स रिपेयर, मरम्मत, उसको बड़े बिना ध्यान दिए हुई मरम्मत सी की हुई थी हल्की सी। स्कोर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक तरफ इसके जलने के निशान थे, स्कोच मार्क्स थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये थोड़े से रुपए में मिल रहा था, क्यों हालत अच्छी नहीं थी रोल टॉप डेस्क की, तो इसीलिए थोड़े से रुपए में मिल रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा मैं इसको रिस्टोर कर सकता था, यानी इसको दोबारा सही कर सकता था। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, ये हो सकता है खतरा हो
या एक चैलेंज हो। खतरा यूं कि हुआ हो सके ये ठीक ही ना हो, तो यूं ही पैसे लग जाएं। चैलेंज, इसको ठीक करना भी एक चैलेंज था। बट आई हैड टू हैव इट, परंतु मुझे तो ये लेना ही था। बट आई हैड टू हैव इट, मुझे ये लेना ही था। आई पेड द मैन एंड ब्रोट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। मैंने उस आदमी को भुगतान किया और इसे अपनी गैरेज में गैरेज के पीछे जो वर्क रूम बना था, कार्यशाला जिसको अपने कह सकते हैं, वर्कशॉप, तो वहाँ मैं इसको लेके आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, जो क्रिसमस की शाम थी, क्रिसमस का जो उस दिन मैंने इस पर काम करना शुरू किया, यानी इसको सुधारना शुरू किया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने जो इसका ऊपर का गोल हिस्सा था उसको एकदम से हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और उसके ड्रॉर्स जो थी, ड्रॉर इसकी डेस्क के नीचे जो खाने बने होते हैं उनको ड्रॉर बोल देते हैं, तो जो खींच के बाहर निकालते हैं, तो मैंने उनको निकाला। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, विनियर होते हैं टेबल के ऊपर जो पतली अपने कह देते हैं, जैसे सनमाइका टाइप लगा देते हैं। सनमाइका नहीं, एक विनियर होती है लकड़ी टाइप पट्टी जो उसको बोलते हैं, वो लगभग कई जगह से, हर जगह से उखड़ी हुई थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ये मुझे ऐसे लगा जैसे किसी पानी से ख़राब हो गई हो। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। टेक देयर टोल मतलब उसको ख़राब करना। पानी और आग दोनों ने ही इसको ख़राब करने में पूरा अपना योगदान दिया, या कि उनकी मेहनत रही, पानी और आग ने भी इसको ख़राब किया। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, जो लास्ट ड्रॉर थी, अंतिम ड्रॉर थी, वो बहुत ज़ोरदार तरह से चिपकी हुई थी, निकल नहीं थी, अड़ी हुई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने इसको आराम से बाहर निकलने के लिए जितनी मैं कर सकता था उतनी कोशिश की। इन द एंड, और लास्ट में, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स मतलब अंधा जोर जिसको अपने कह लेते हैं, मैंने अंत में अंधा जोर लगाया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फेस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ, तो मैंने अपनी मुट्ठी से उसको पकड़ के उसमें खूब एक तरफ जोर लगाया, और जोर लगाने से क्या हुआ कि ड्रॉर जो थी वो एकदम सामने आ गई, और उसके पीछे, उसके नीचे जगह दिखने लगी, शैलो स्पेस, खाली जगह, अंडरनीथ उसके नीचे। ए सीक्रेट ड्रॉर, ये एक सीक्रेट ड्रॉर थी, ये जो खांचा था ये एक सीक्रेट था, गुप्त था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैंने वहाँ तक हाथ पहुँचाया और उसमें से एक काले रंग का टिन का बॉक्स निकाला। सेलो टैप्ड ऑन द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, और सेलो टेप से इसके ऊपर एक नोट पेपर के ऊपर चिपकाया हुआ था, एक कागज़ का टुकड़ा चिपकाया हुआ था सेलो टेप से। एंड रिटर्न ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और जो चलती सी हैंड राइटिंग के अंदर इसमें लिखा हुआ था जिम्स लेटर, लास्ट लेटर, इस पर क्या लिखा था, जिम का लास्ट लेटर, अंतिम पत्र, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, 25 जनवरी 1915, यानी इस तारीख को जिम का लास्ट लेटर प्राप्त हुआ। टू बी बरीड विद मी, मेरे साथ ही बरी कर दिया जाए, दफना दिया जाए। व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आए, मतलब समय आए जब मैं ना रहूं, तो मेरे साथ ही इसको भी दफना दिया जाए। आई न्यू, मैं जानता था। एज आई डिड इट, जैसे ही मैंने ये किया, दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, कि मेरे लिए ये बॉक्स को खोलना गलत था क्योंकि ये सीक्रेट है। बट क्यूरियोसिटी उत्सुकता, जानने की इच्छा, और क्यूरियोसिटी गॉट दी
बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, परंतु मेरे अंदर ये हिचकिचाहट सी पैदा कर दी क्यूरियोसिटी ने कि मैं इसको निकालूं। इट यूजली डज, और ऐसा ही सामान्यतः हुआ करता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनविलप, एनविलप लिफाफा, उस बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रेड, और उस पर जो पता था वो पढ़ा, मिसेज जिम मैकफरसन, मिसेज जिम मैकफरसन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट, ये एड्रेस है 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट का, डोरसेट में है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने पत्र निकाला और उसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेटेड एट द टॉप दिसंबर 26 1914, और उस पर तारीख लिखी हुई थी 26 दिसंबर 1914। ये आपका फर्स्ट पार्ट। चलिए, तो आप इसको बार बार सुने और याद करें। थैंक यू।